नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। हम जहाँ बैठते हैं ना, डेस्क के नीचे ऐसा है, चाहिए तो ले लेना भाई। पुस्तक वो है ना, देखा है, हम टेबल के नीचे ऐसा होगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हर हर महादेव। आ जाओ भाई, आप ढूंढ नहीं पाओगे। यद्गत्वा न निवर्तन्ते। बुला लो। नारद उवाच भक्ति योगस्य तत्सर्वमंतराय तयार्भकः मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमानुवाच। अच्छा, वाह, ढूंढ ही लिया। अर्भकः प्रहलाद बाल गोपाल थे, फिर भी विवेक की दृष्टि से उन्होंने, विवेक के बल पर उन्होंने यह समझा कि भगवान से भी भक्ति के अतिरिक्त कुछ और मांगना, परमार्थ पथ में विघ्न ही उत्पन्न करना है। स्मयमान, ठाका मारकर प्राय महापुरुष कम हंसते हैं, नहीं के बराबर हंसते हैं। कुछ मुस्कुराते हुए भगवान से बोले, कौन प्रहलाद? भगवान को नृसिंह। मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संग भीतो निर्वीणो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। व्यक्ति के सामने तब विचित्र घाटी आती है जब पढ़ाने वाले ही परीक्षक हो जाते हैं।
तो पढ़ाने वाले परीक्षक होते ही हैं। तो भगवान स्वयं प्रहलाद की कीर्ति को चतुर्दिक फैलाने की भावना से प्रहलाद को कहा वर मांग लो अभिमत। मुस्कुराते हुए प्रहलाद ने कहा प्रहलाद उवाच। प्रहलाद भी होता है प्रहलाद भी, मूल में पाठ यहाँ प्रहलाद ही है। मां मां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संग भीतो निर्वेणो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। हे प्रभु, विषय भोगों में तो निसर्ग सिद्ध रति प्रीति है, आसक्ति है। अभी वर देने का प्रलोभन देकर क्या उसी को पुष्ट करना चाहते हैं? मैंने जो आपकी शरणागति स्वीकार की है उसके पीछे तो यही रहस्य है, अनात्मरति से सर्वथा निवृत्ति हो जाए। कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भगवत चरणों में ही सर्वतो भावेन प्रीति की स्फूर्ति हो जाए। इसी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में एक तथ्य उद्भासित किया गया कि जब तक भगवान में आत्मबुद्धि नहीं होती तब तक भक्त ऊपर निहारता है भगवान की ओर तो सोचता है काल जासु को दंड। प्रमाद हुआ कि भगवान डंडा चलाए बिना नहीं रहेंगे, काल ही धनुष है। नीचे व्यक्ति भव की ओर देखता है तो भव स्वयं में उलझाए बिना भटकाए बिना नहीं रहेगा। ऊपर भगवान से भय होता है, नीचे भव से भय होता है। जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनको, बेईमान तो सब जगह घुस जाते हैं। आजकल कौन सा युग है? कलयुग, व्यापार युग है। हर क्षेत्र में व्यापार ही व्यापार है, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यापार। व्यापार का अर्थ क्या हुआ? जटिल घाटी को गुरुओं ने छोड़ दी, इसलिए कर्म योग, उपासना योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग सब तारक न होकर मारक हो गए। उदाहरण के लिए वर्ण आश्रम वेश वय निरपेक्ष धर्म का उपदेश करने लग गए बाबा लोग। भक्ति विरक्ति निरपेक्ष ज्ञान का उपदेश करने लग गए। साधन चतुष्टय निरपेक्ष ज्ञान का उपदेश करने लग गए। यम नियम निरपेक्ष योग का उपदेश करने लग गए। तारक मार्ग को भी मारक बना दिया व्यापारी संतों ने, व्यक्तियों ने। लोगों का वो आकर्षण होता है कि यह मार्ग सरल है,
साज पके सो मीठा होए। साधन चतुष्ट निरपेक्ष ज्ञान, यम निरपेक्ष, नियम निरपेक्ष क्या? योग। आसन से ही योग प्रारंभ होता है। षडंग अष्टांग दोनों प्रकार के योग का वर्णन ग्रंथों में। आजकल जिसको शॉर्टकट कहते हैं, आप इस समय बैठे हैं, आपका मन भटक तो नहीं रहा है, आप शम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान सबसे संपन्न है, साधन चतुष्ट संपन्न, विवेक वैराग्य संपन्न है, ज्ञान में आप अधिकृत हैं, हो गया, गुरु भी मारक बन गए। जहाँ चाही ऋषिन कर वासा, तहाँ निशाचर करे निवासा। परंपरा प्राप्त जो प्रशस्त कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग का मार्ग था, व्यापारियों ने सब में शोधन कर दिया। जटिल घाटी किसी को प्रिय नहीं, पसंद नहीं, चले चली तो खूब हो जाते हैं, लेकिन अंत में 4-5 हजार वर्षों के लिए चेले चेली भटक जाते हैं। गुरुओं को धन भले ही मिल जाए, लेकिन औरों के लिए वो गुरु मारक बन जाते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक विडंबना यह कि परंपरा प्राप्त विधा से वेदादि शास्त्रों के अध्ययन का क्रम भी प्रायः विलुप्त हो गया। इसलिए ठीक से कोई योग का उपदेश नहीं कर पाता। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन सावधान तो रहना चाहिए। न ठीक से भक्ति का निरूपण हो पाता, न ठीक से ज्ञान का निरूपण, न ठीक से कर्मयोग का निरूपण। प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूँ, विषय लंपटता मेरे जीवन में न पले, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध से जीवन समन्वित हो, मेरा उद्धार हो। आप भी धैर्य की परीक्षा लेंगे, वर मांगो, इस प्रकार प्रलोभित करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। एक बच्चा श्रीमद् भागवत के अनुसार माँ से चांटा खाकर भी अंत में माँ को ही पकड़ता है। पृथ्वी पर गिरा हुआ व्यक्ति पृथ्वी का आश्रय लेकर ही उठता है। ऐसे ही भवाटवी में भटकता हुआ जो प्राणी है, भव का आलंबन लेकर ही भगवान तक पहुंच सकता है। श्री गौड़पादाचार्य जी ने क्या लिखा? उपाय सोवताराय। जो यह जगत है, भगवत स्वरूप में मन के अवतरण का उपाय है। भव का आलंबन लेकर ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उपाय सोवताराय, भगवत स्वरूप में मनोनिवेश हो सके, इसलिए भगवान ने जगत की रचना की। तो यह जटिल घाटी है। वैराग्य तो अपेक्षित है, निर्विण्ण है। मैं सब ओर से निर्विण्ण होकर मुमुक्षु आपके प्रति समर्पित हूँ सर्वतोभावेन। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण मेरा आपके लिए ही समर्पित। क्यों? आप आत्मी और आत्मा स्वरूप दोनों ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान ही आत्मीय भी हैं और आत्मा स्वरूप भी हैं।
फिर मृत्यु लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्वर उदयत भवान संसार बीजे सूर्योदय ग्रंथि सुप्रभो। तीसरा, हे प्रभु भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण हैं भी या नहीं, इसको टटोलने की भावना से ही आपने मुझे वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया। स्थूणा निखनन न्याय। ये जो विषय भोग हैं, हृदय की गांठ को, चिज्जरक ग्रंथि को, हृदय ग्रंथि को और भी सुदृढ़ करने वाले हैं और जन्म का पर्यवसान मृत्यु तथा मृत्यु का पर्यवसान जन्म, इस क्रम की अजस्र धारा आप्लावित करने वाले हैं। जन्म हुआ है तो मरना होगा ही, देह त्याग करना होगा ही। अकृतार्थ होकर देह त्याग करेंगे तो फिर लोकांतरों में भटकना होगा ही, पुनर्भव होगा ही। हृदय ग्रंथि विद्यते, हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पुरुष परावर नाथ। परावर शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है पर और अवर, दूसरा अर्थ होता है पर भी अवर। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई यद्यपि मिसा छूटत कठिनाई। जड़ ग्रंथि मिथ्या है, बंध्यो कीर मरकट की नहीं, भावना मात्र है। वस्तु स्थिति यह है कि निरवयव में गांठ संभव ही नहीं है। कल कहा था सावयव और निरवयव को लेकर भी ग्रंथि संभव नहीं है। सावयव और सावयव को लेकर ही गांठ संभव है। जैसे उंगली है, आकाश और उंगली को लेकर ग्रंथि संभव नहीं। तो यद्यपि मिसा जड़ चेतन की गांठ संभव ही नहीं है, लेकिन ग्रंथि क्या है? अन्योन्याध्यास, देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण के अनुरूप आत्ममान्यता। और आत्मा की सत्ता चित्ता प्रियता को देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण पर मर देना। इसमें भी दार्शनिक तथ्य है। जो निर्विशेष होता है वह अपनी सत्ता और उपयोगिता को अपने कार्यभूत सविशेष के समासित होकर ही सिद्ध कर पाता है। क्या कहा? निर्विशेष अपनी सत्ता और उपयोगिता अपने कार्य सविशेष के समासित होकर ही प्रकट करता है। हाँ, ठीक। सन घट सन पट सन त्याप अस्थिभूषण वायु।
निरावरण जो सत्य है वो दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। संघट संपट संत्याप बहुवचनांत होता है आप। संघट संपट संत्याप अस्थिभूषण वायु। घट है, पट है, जल है, वायु है, सब में सत्ता की अनुगति है, अनुस्यूत है। साक्षात सत किसी का विषय नहीं बनता। गणित की दृष्टि से क्या बोलेंगे, निर्विशेषता की अवधि शून्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन अंकों के समासित होकर ही अपनी सत्ता को सिद्ध कर पाता है, अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर पाता है। कोई भी निर्विशेष होता है सविशेष के समासित होकर अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सविशेष के बिना उसका अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो, हे प्रभो, संसार बीजेषु बहुवचन, हृदय ग्रंथिषु बहुवचन। अविद्या, काम और कर्म ये संसार के बीज हैं। कल हमने कहा था कहीं कहीं जगत और संसार दोनों शब्द एक साथ प्रयुक्त होते हैं। उपनिषदों में भी 1 2 जगह ऐसा प्रयोग मिलता है। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने एक मर्यादा स्थापित की। पंचदशी में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन पहले से ही प्राप्त है। ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम जगत है, जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम संसार है। ईश्वर के द्वारा विरचित द्वैत प्रपंच का नाम जगत है, जीव के द्वारा विरचित द्वैत प्रपंच का नाम संसार है। मानि मानि बंधन में आयो। जगत बंधन में हेतु नहीं है। भगवान के द्वारा जो शिष्ट जगत है उसमें अहमता ममता रूप जो जीव शिष्ट द्वैत है वही व्यक्ति के बंधन में हेतु है। तो संसार के बीज बीजेषु हृदय ग्रंथिषु बहुवचन अविद्या, काम और कर्म ये संसार के बीज हैं। हृदय ग्रंथि भी इन्हीं को कहते हैं। नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्या सवै वणित। कल कहा था वो बनिया है। बनिया कौन? अखिल गुरु, हे जगत गुरु। भगवान के लिए जगत गुरु शब्द का प्रयोग किया प्रहलाद ने। आप तो परम कृपालु हैं, परम धीरे नहीं चले चलाए। आपने भी मानो मेरे धैर्य की परीक्षा ही ली। वर मांगने का प्रलोभन देकर आपने जो वर मांगने की बात कही, मैं समझता हूँ यह तो परीक्षा ही है। भला फंसाने वाली सामग्री अपने भक्तों को कैसे दे सकते हैं? फिर भी
श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के अनुसार आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आरती माने वेदना, कष्ट, संकट, उससे मुक्ति पाने के लिए कोई भगवान का आश्रय ले तो भगवान प्रसन्न ही होते हैं। रिद्धि सिद्धि वैभव प्राप्त करने के लिए कोई भगवान का आश्रय ले तो भगवान कुपित नहीं होते। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः, गीता 7वां अध्याय। मय्यासक्त मनः मदाश्रयः, बहुत बढ़िया। मेरा ही आश्रय लो और मुझे ही विषय बनाओ। आश्रय भी मैं, आसक्ति का विषय भी मैं ही बन जाऊं। काम बन गया। आर्त अर्थार्थी जो होते हैं क्या होते हैं? आश्रय लेते भगवान का विषय बनाते हैं भव को। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सभी निशा अवसाना। यह 4 प्रकार के भक्तों को उपमित किया, कमल कोक मधुकर खग। लेकिन जो भौरा होता है कमल पुष्प में ही निबद्ध रहता है। देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ठ के भेदन में जो रहता है मतवाला। कमल नाल का भूना वेधत वही भौरा काला। राधे श्याम जी बरेली वाले। देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ठ के भेदन में जो रहता है मतवाला। कमल नाल का भूना विधत वही भौरा काला। रात्रिगमिष्यति, मधुपान करते करते सूर्य के अस्तंगत हो जाने पर, कमल के मुकुलित हो जाने पर भ्रमर उसी में रहता है निबद्ध। कठिन काष्ठ को भी छेद देने में समर्थ, मृदु कमल की पंखुड़ियों को छेद कर अपने आप को बंधन से मुक्त करने में समर्थ होने पर भी भौरा ऐसा प्रमाद का परिचय नहीं देता, कृतज्ञता का परिचय नहीं देता। देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ठ के वेदन में जो रहता है मतवाला। कमल नाल का भूना वेधत वो ही भौरा काला। आपसे जो सेवक भक्त अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, एक वचन में बोले तो जो भक्त आपसे ही कुछ मांगना चाहता है, नसा वृत्तिया सवै वाणिक, वो भृत्य नहीं है, सेवक नहीं है, वो तो बनिया है, बनिया। उसको व्यापार ही दिखता है। एक सेठ आया, परसों हमने बताया था, वृंदावन में परमहंस आश्रम में एक सिद्ध महात्मा उन दिनों रहते थे। क्या मिलेगा? उन्होंने कहा बनिया है, बनिया। यहाँ भी व्यापार करने में आ गया। तो व्यक्ति वाणिक ही है। अन्न जल तेज वायु आकाश की उपयोगिता तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, लेकिन विधि विदिता हरि हरिता शिवई शिवता जो दई, जिसके कारण पृथ्वी में धारणा शक्ति सन्निहित है, जल में आप्यायन की शक्ति सन्निहित है, अग्नि में प्रकाशन और दाह की क्षमता सन्निहित है, वायु में जीवनी शक्ति सन्निहित है, आकाश अवकाशप्रद है। ब्रह्मा में सृष्टि की रचना की, विष्णु में सृष्टि के पालन की, शिव में संहार की क्षमता जिसके कारण है,
वो परमात्मा। विधि विदिता हरि हरिता शिवई शिवता जोदई। श्री रामानुज संप्रदाय के व्यक्ति इन पंक्तियों से चिढ़कर रामचरितमानस का अपने यहाँ पाठ नहीं करवाते न पढ़ते हैं। कोटि कुमार रमा ब्रह्माणी विधि हरि शंभु न चावन हारे। अनंत कोटि ब्रह्मांड की दृष्टि से एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा है। न निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। भूतार्थवाद के अतिरिक्त स्थल में निंद की निंदा में निंदा का तात्पर्य सन्निहित नहीं होता। विधिक्षित अर्थ अपेक्षित अर्थ की प्रशंसा में निंदा का तात्पर्य सन्निहित होता है। आपके समान भी कोई विद्वान है क्या, सुंदर है क्या? अन्य विद्वानों अन्य सुंदरों की पगड़ी उछालने में इस वाक्य का तात्पर्य नहीं है, सम्मुख व्यक्ति की प्रशंसा में तात्पर्य। सवई वाणी को बनिया है, तो महाराज मैं बनिया नहीं हूँ, वैसे भी आपके शरणागत हूँ, आपका भक्त हूँ। आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्याशिष आत्मनः न स्वामी भृत्यत स्वाम्या मिच्छन योराति चाशिषः। पाँचवां, जो स्वामी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, कल यहाँ तक हो गया था। और जो सेवक से सेवा कराने के लिए ही अपने पास उसे रखता है वो स्वामी नहीं। सेवक से सेवा ली जाती है तो उसकी पात्रता सुदृढ़ करने के लिए सेठ साहूकार राजा महाराज की दास्तान न पले। इस दृष्टि से दो प्रयोजन होता है। अगर साधक लोग मठ में आश्रम में रहते हैं, हम तो बचपन के बाबा हैं, 17 साल की आयु के से कचूमर निकाल देते बाबा लोग सेवा कराते कराते। ऐसा भी नहीं चाहिए। सेवा ले तो मिलजुल कर काम बांट लेने पर सेठ साहूकार राजा महाराजा ये दास्तान न पले। दूसरी बात यह है कि आगे चलकर सामने वाला साधक यदि गृहस्थ हुआ तो गृहस्थाश्रम में निपुणता हो, दक्षता हो। लेकिन आजकल बड़ी विचित्र गाथा है। एक कोई यहाँ आया था, यहाँ बैठा था, हमने देखा कपड़े इसके पास नहीं है, हमने मंगवाया। यूँ मैंने वो सोचता था कि रेशमी बहुत बढ़िया। अब देखो वो बाबा टिकेगा क्या। एक पंडित मठ में आए, 2500 रुपये कीमत की धोती दी गई, फेंक दिया। अपने भाग्य को ही नष्ट किया या नहीं। शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित पीठ है, यहाँ का एक दाना भी मिल जाए तो हो भाग्य। तो उस बहिर्मुख व्यक्ति को मालूम नहीं कि 5000 वर्षों तक के लिए उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। 4000 रुपये के उसे वस्त्र चाहिए थे, 2500 रुपये का वस्त्र दे के फेंक दिया लेकर। यहाँ से तो कट ही गया, लेकिन उसने ईश्वर की दृष्टि में ही अपने को काट दिया। अब वो 5000 वर्षों तक कहाँ कहाँ भटकेगा मैं जानता हूँ। तो जहाँ जाकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मठ को भी कोई यजमान समझे, हमको भी यजमान समझे तो नरक में जाएगा या नहीं। किसी का यहाँ शोषण नहीं होता, सबका पोषण होता है। लेकिन हम ही को देख लीजिए, हम कौन से सामान्य वस्त्र पहनते हैं, हमको कोई मूर्ख मानता है क्या।
हम तो सामान्य ढंग से रहते हैं, हमको कोई मूर्ख मानता है क्या? बाहरी वेशभूषा से तो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है। मठ में आकर कोई पंडित अगर 2500 रुपये की धोती जे फेंक दे तो वो समझता नहीं मूर्ख कि तुमने तो अपने आप को ईश्वर धर्म से 5000 वर्षों के लिए च्युत कर दिया। मठ से तुम कटे, ईश्वर की दृष्टि से भी कट गए। स्वामी जी को ठीक से मालूम है, निकेश जी को, यहाँ से जो कटा 14 भुवन में कहीं ठिकाना उसको वर्षों तक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हेतु रहित विश्वंभर की बात, भगवान विश्वंभर का कोई मूर्खता की पराकाष्ठा। 4000 रुपये की धोती मठ से लेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। अपने भाग्य को फेंका या नहीं? तो बड़ी विचित्र बात है। हमको भी कोई यजमान बनाना चाहेगा कहाँ जाएगा? नरक में ही जाएगा। सुन रहा होगा या कोई ना कोई बता ही देंगे उसको। पागलपन की, धूर्तता की, मूर्खता की पराकाष्ठा है। जो रोता हुआ यहीं आता था, अब उसके नखरे ये हैं कि 4000 रुपये की धोती चाहिए। मठ को यजमान बनाना, हमको यजमान बनाना, अपने भाग्य पर कुठाराघात करना है या नहीं? तो मूर्खता की पराकाष्ठा। इसीलिए नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मना। हम इतना स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं, सुविधा 3 सकार अपनी सीमा में जो कुछ यहाँ है, कहीं की दास्ता नहीं। सेठ साहब का, राजा महाराजा, किसी से आँख नहीं मिलाता। कौन धनी है कौन गरीब, इधर हमारा ध्यान भी नहीं होता, न हमारे साथ वालों का। नायक में त्रुटि होती है तो अनुगत व्यक्तियों में त्रुटि होती है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? यहाँ जो निभ नहीं पाया वो 14 भुवन में सैकड़ों वर्षों तक भटकता रहेगा, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। हम इतना स्नेह, सम्मान और सुविधा देते हैं, जो उसको हमको हमारी कमजोरी समझता है। वो धनंजय वैद्यादि सोचें कहाँ है, कौन पूछेगा? कोई नहीं। अपने भाग्य पर ही कुठाराघात। इसलिए सवई वणिक बहुत बढ़िया। आशा सानो नवै भृत्य स्वामिन्याशिष आत्मन न स्वामी भृत्यता स्वाम्यन मिच्छन यो राति चाशिषा। बहुत बढ़िया। दोनों को कैसा होना चाहिए? आज याद आ रही थी, मैं पैदल जा रहा था अयोध्या के पास, एक आश्रम में पहुंचा, थका मांदा भूखा प्यासा। बरामदे पर महंत ने जगह दी। बंत यादव कुल के थे, उनका चलवा के बैठ गया मेरे पास। महाराज मेरे गुरुजी को समझाइए, ये माँ बहन की गाली देते हैं। गुरुजी आ गए, उन्होंने कहा मेरे चेले को समझाइए, मेरा गुरु मुझे गाली भी देता था, डंडा भी मारता था। मैं डंडा नहीं मारता, केवल गाली देता हूँ, उससे भी ये नाराज। प्रगति हुई है तो हंसने के अलावा क्या हुआ? उसने कहा मेरे गुरु जो थे वो मुझे डंडा भी मारते थे, गाली भी। अब मैं इसको गाली ही देता हूँ, डंडा नहीं मारता, फिर भी इसको असंतोष है, तो समझाइए इसको। हमने कहा भाई हम तो अतिथि जाएंगे, गुरु चला का संबंध। इसीलिए स्वामी अगर भजन बिन बैर बियाने हो बिराने। कबीरदास ने लिखा, फक्कर संतों ने कहा भजन नहीं करोगे तो दूसरे का बैल बनोगे। बिराने बैल, अपने बैल को तो व्यक्ति चारा देता है, लार प्यार देता है, सेवा भी लेता है,
दूसरे के बैल को कुछ गिनता नहीं, ऐसे ही। तो स्वामी और शिष्य का जो संबंध है स्वार्थ पूर्ति का नहीं है। शिष्य का संबंध है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करे, धर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होने का प्रयास करे। स्वामी अगर कोई सेवा भी ले तो दो प्रयोजन होना चाहिए। पहला प्रयोजन सेठ साहूकारों की दास्ता न पले। आश्रम में अगर 1 घंटा भी कोई स्वेच्छा से 2 घंटा भी, रोज़ 24 घंटे होते हैं, 2 घंटा भी कोई सेवा अपनी ओर से नहीं करता तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो आश्रम को सेठ साहूकारों का किंकर बनाना चाहता है। अंतःकरण शुद्ध भी नहीं होगा और साधक काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? राजा महाराजा की दास्ता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सेवा जो है, ये घटना बैठे, एक घटना याद आ गई। नाहर सिंह थे ना, छोटे मोटे जमींदार रहे थे, युवावस्था में पत्नी मर गई, बाबा जैसे हो गए, वृंदावन में रहते थे। 1 साल में लगभग 3 बार उन्होंने हमसे कहा, महाराज मेरा सिर किसी के आगे झुकता नहीं। बाबा थे उड़िया बाबा, तो उनके आगे झुकता था। अब स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आगे या आपके आगे झुकता है। साल में लगभग 3 बार ऐसा कहा। तो हमने कहा, सुनो नाहर सिंह, आप क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि आप इतने महान हो कि मुझे हाथ जोड़ के सर झुका के प्रणाम कर लेते हो, तो मानो हम परेशान करते हो। इस अहंकार को छोड़ो, मुझे किसी के प्रणाम की आवश्यकता नहीं। प्रणाम करने वाला अगर समझे कि मेरा कल्याण होगा तो करे। मुझे ऐसा नहीं कि नींद नहीं आती हो, 4 आदमी प्रणाम न करें तो क्या? ऐसे भी होते, बाबा लोग आदत खराब कर लेते हैं। एक दिन कोई बात लड़ाने वाला ना आवे तो नींद नहीं आती है। बतरस नारायण हरिभजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। वृंदावन के रसिक हुए नारायण। नारायण हरिभजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। बतंगर या नहीं, नारायण हरिभजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। भगवान की ही चर्चा हो, भगवान का ही कथन हो, तद बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा या तदर्थेखिल चेष्टितम। श्रीमद्भागवत 11 स्कंध। स्वामी और सेवक दोनों की बात बताए। स्वामी अगर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सेवक से सेवा लेता है तो स्वामी का लक्षण उसमें नहीं है। और सेवक भी यदि स्वामी से अपनी कामना की पूर्ति चाहता है तो क्या हुआ? वो सेवक नहीं है। उत्तम स्वामी जो होते हैं अपने से भी अधिक ध्यान सेवकों का रखते हैं। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊँ उचित या मोरा, ये सब लिखा है शास्त्रों में। लेकिन कोई पुरानी प्रथा हो रहने दीजिए। पुराण में तेव न साधु सर्वम, किसने लिखा? कालिदास ने। कोई नई बात भी सुसंगत हो तो उसे मान लेनी चाहिए, पुरानी बात भी असंगत हो तो नहीं माननी चाहिए। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो स्वामी सेवक से सेवा लेता हो स्वामी नहीं, और जो स्वामी की सेवा करता है कामनाओं की पूर्ति के लिए वह सेवक नहीं। स्वामी का स्वभाव होना चाहिए वो सेवक का भरण पोषण किए बिना न रहे, अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखे।
सच्ची बात है, मैं भोजन करता हूँ तो भूख की निवृत्ति होती है, साथ वाले भोजन करते हैं तब तृप्ति होती। तृप्ति तब तक नहीं होती जब तक साथ वाले भोजन न कर लें। या इसलिए स्वामी का धर्म भी कठिन है, सेवक का धर्म भी कठिन है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्वामी सेवक का उपयोग न करे और सेवक एक प्रकार से नौकर न बन जाए। कामना की सिद्धि के लिए स्वामी का अनुगत्य न स्वीकार करे, तब परमार्थ का मार्ग प्रशस्त होता है। अहम त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः नान्यथेहा वयोरर्थो राजसेवकयोरिव। बहुत बढ़िया। अहम त्वकामः त्वद्भक्तः त्वं च स्वामी अनपाश्रयः। मुझ में उत्तम सेवक का लक्षण सन्निहित है, आप में उत्तम स्वामी का लक्षण सन्निहित है। मैं कामना की पूर्ति के लिए आपकी आराधना नहीं करता। आप कोई स्वार्थ से संपन्न है ही नहीं, तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए मेरी वो निहारते नहीं। इसलिए मैं आपका निष्काम सेवक हूँ। अकाम त्वद्भक्तः, मैं आपके शरणागत हूँ, आपका भक्त हूँ। और आप भी अनुपाश्रयः, निरपेक्ष स्वामी हैं। बहुत बढ़िया रामचरितमानस। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, लोक परलोक को छानबीन के देख लें। हेतु रहित निस्वार्थ प्रेम करने वाले या तो आप हैं या कोई आपके लाडले प्यारे संत महात्मा। बाकी कौन होते हैं? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वागत लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अपवाद कौन? हेतु रहित जग जुग उपकारी। लौकिक पारलौकिक दोनों पथों को प्रशस्त करने वाले दो ही हैं, या तो प्रभु आप या आपके कोई सिद्ध भक्त। बाकी सब स्वार्थ को लेकर ही सारा संबंध चलता है, लेकिन बीच में मर्यादा। पति पत्नी का संबंध स्वार्थ को लेकर ही है, पिता पुत्र का संबंध स्वार्थ को लेकर। बीच में मर्यादा रख दें तो स्वार्थपूर्ण संबंध भी मधुर हो जाता है। मर्यादा का सन्निवेश छोड़ दें तो संबंध घातक हो जाता है। एक्सेप्शन अपवाद के रूप में दो ही हैं। भगवान परिपूर्ण हैं, वो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं, उनको हम लोग दे ही क्या सकते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। और भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनका स्वयं योगक्षेम वहन करते हैं, तो भक्त भी निस्वार्थ होकर ही लोगों को स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर ही काम लेने वाले, काम देने वाले जो होते हैं, वो कल्पना भी नहीं कर पाते। वो सोचते हैं इस समय तो निस्वार्थ दिख रहा है या दिख रहे हैं गुरुजी, आगे न जाने कौन सा चकमा डाल देंगे। बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले कौन कौन हैं? केरल वाले सुसंस्कृत सेठी। भगवान जो होते हैं वो अपने भक्त को निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और जो भक्त होते हैं भगवान को निस्वार्थ। ठीक है, भगवान और भगवान के भक्त दो हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बाकी सब स्वार्थपूर्ण प्रेम है।
बीच में मर्यादा होने के कारण प्रेम कटु नहीं होता। मर्यादा तोड़ दें तो प्रेम जो है बैठिए विस्फोटक बन जाता है। बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रेम की सहिष्णुता सब में नहीं होती। ये भी है। बिना स्वार्थ के प्रेम करने वालों के प्रेम की सहिष्णुता सब में नहीं होती। इसलिए अपने आप छटनी हो जाए। क्या अर्थ है? अधिकृत व्यक्ति ही समाकृष्ट होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत व्यवहार में भी लागू है। निस्वार्थ प्रेम करने वाले जो होते हैं, मतलब साधने वाले व्यक्तियों की भीड़ वहाँ नहीं रहती। मेरी एक कमजोरी को पूज्य गुरुदेव ने समझ ली। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, मैं रहता तो वृंदावन में था। श्रावण भाद्र महीने में उनके सानिध्य में काशी में रहता था उन दिनों। तो मेरी प्रसिद्धि थी, जिज्ञासु व्यक्ति ही मेरे पास आते थे। पूज्य गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया होगा। उन्होंने कहा, सुनो, आर्त अर्थार्थी भी आवे तो उनकी उपेक्षा मत करना और अपनी खुदाई मत बघाड़ना, दोनों बात। ये मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम बन जाए, खुदाई बघाड़ना ये भी नहीं। और आर्त अर्थार्थियों से परहेज करोगे तो जिज्ञासु और ज्ञानी तो करोड़ों में कोई एक होंगे, लोग बहक जाएंगे। इसलिए आर्त और अर्थार्थी आवें तो शास्त्र सम्मत साधन बताकर उनकी कामना, उनकी वेदना को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से सब हो जाएगा, ये गुरुडम फैलाना हुआ, ये भी नहीं। कुछ गुरुदेव ने कहा, अपनी खुदाई भी मत बघाड़ना, आर्त अर्थार्थियों की उपेक्षा भी मत करना। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर